राधे कृष्ण आप सभी को। आप हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है, इस दिन विशेष भोग क्या लगाया जाए और क्या है पारण समय, ये सब जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। जो लोग पूरे विधि विधान से इस व्रत को करते हैं उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। ये भी माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले अगर कोई कष्ट होते हैं तो उससे संतान की रक्षा होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बच्चों में सद्बुद्धि और अच्छे संस्कार भी आते हैं। इसलिए जो लोग संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहते हैं उनके साथ साथ अपनी संतान की रक्षा के लिए भी ये व्रत सभी को करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई संतान की इच्छा रखता है तो इस व्रत को पति और पत्नी दोनों को जोड़े से करना चाहिए और दोनों को जोड़े से ही पूजा और आरती और कथा सुननी चाहिए। आइए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी कब है। ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 9 जनवरी दोपहर 12:22 पर और समाप्त हो रही है 10 जनवरी सुबह 10:19 पर। उदया तिथि को मानते हुए 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूरी तरह से एकादशी एक ही दिन की है जो कि 10 जनवरी को है। सभी मंदिरों में और सभी धार्मिक संप्रदायों में 10 जनवरी को ही ये एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। हर एकादशी की तरह इस एकादशी के भी नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी वाले दिन तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि सर्दियों में सूरज बहुत जल्दी छिप जाता है, इसलिए अगर बाद में आपको भूख लगे तो आप दूध, फलाहार आदि ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कोशिश करें अगर आप हर एकादशी पर गंगा स्नान कर सकें और अगर ये पॉसिबल ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएं और उनको नए वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। कोशिश करें कि इस दिन लड्डू गोपाल को नए वस्त्र जरूर पहनाएं। इसके बाद भगवान को इत्र लगाएं। घर के मंदिर में धूप दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें जिसमें रोली, धूप, दीप, सिंदूर, तुलसी के पत्ते, फूल आदि भगवान को चढ़ाएं। भगवान को मौसमी जो फल होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो ज़रूर अर्पित करें। भगवान को पीले रंग की मिठाई या मखाने की खीर जरूर अर्पित करें। याद रखें एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। देसी घी का दीपक जलाएं और इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें।
एकादशी व्रत की कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ को करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इस दिन से शुरू करके 40 दिन का नियम ले सकते हैं रोजाना संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने का। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जप करें। ये पूजा समाप्त करने के बाद तुलसा जी की पूजा भी अवश्य करें। एकादशी के दिन तुलसा जी को छुआ नहीं जाता, उसमें जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन दीपदान जरूर किया जाता है। सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पूरा दिन फलाहार रखें और रात में जागरण करें। विष्णु भगवान को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है। अगले दिन पूजा करें और दान पुण्य करने के बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन चांदी के बर्तन में गाय के दूध का भोग ज़रूर लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से बिच्छू की योनि से मुक्ति मिलती है। चलिए अब पारण समय जान लेते हैं कि इस एकादशी का पारण हमें कब करना है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:21 के बीच में किया जाएगा, क्योंकि 8:21 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए 8:21 से पहले पहले व्रत का पारण कर लेना है। जल्दी ही माघ का महीना शुरू होने वाला है। माघ मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, इसमें क्या क्या नियम लिए जा सकते हैं, माघ मास का महत्व क्या होता है, ये सारी जानकारी जल्दी ही आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।